देख रहे हैं अंबर टाइम। नामली के हरदेश्वर मंदिर में बनी बावड़ी में नहाते समय एक युवक के डूबने से मौत हो गई। खबर के मुताबिक ग्राम सेमलिया निवासी 22 वर्षीय विजेंद्र पिता सुरेंद्र सिंह राजपूत नहाते समय गहरे पानी में गोता लगाते समय डूब गया, जिसकी तलाश की गई। कुछ ही देर में पुजारी और ग्रामीणों ने मदद कर युवक को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए। युवक सेमलिया निवासी महेंद्र सिंह पवार नामली में एक स्थानीय फैक्ट्री में कार्य करता था। लंच के दौरान वहां नहाने गए थे। युवक को निकालकर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत युवक को मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। सरपंच मोनू चौहान ने बताया। मेरा नाम विशाल उप मोनू चौहान है। मैं गांव सेमलिया का सरपंच हूँ। मेरे गांव का एक युवा है, विजेंद्र सिंह नाम है, पिता सुरेंद्र सिंह पवार। वो शिव शक्ति कला वाले के यहाँ काम पे जाता है। वहाँ से उसका क्या पता कुछ अचानक मोड़ बना और बावड़ी में वो नहाने गया। पलदुना रोड पे बावड़ी है, वह नहाने पहुँचा। जैसे नहाने गया वो अंदर ही रह गया बावड़ी के। जैसी सूचना के आधार पे गांव वाले एकत्रित हुए और उसको बाहर निकाला। बाहर निकालते हम हॉस्पिटल ले गए, नामली हॉस्पिटल, शासकीय हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए। उसके बाद डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद हम मेडिकल कॉलेज लेकर आए उसको और पीएम करवाने के लिए। कांग्रेस नेता सहित 2 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है। बताया जाता है कि दलित वर्ग की युवती ने कांग्रेस नेता आशीष डेनियल सहित एक अन्य के खिलाफ पुलिस में अपने साथ हुई छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया है। अजाक थाना पुलिस के मुताबिक कांग्रेस नेता आशीष डेनियल के ऑफिस में काम करने वाली युवती ने ही शिकायत दर्ज करवाई है। जांच में प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई है। पुलिस ने उक्त प्रकरण में एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगाई है। युवती ने दिए आवेदन में बताया था कि आशीष डेनियल लंबे समय से अश्लील हरकतें कर धमकाता रहता था। युवती के प्रतिवेदन पर ही प्रकरण दर्ज किया गया है। अजाक थाने से मिली जानकारी के अनुसार युवती ने बताया वह आशीष डेनियल के ऑफिस में काम करती है। लंबे समय से आशीष डेनियल अश्लील इशारे कर छेड़छाड़ करता था। उसने धमकी देकर मारपीट भी की थी। पुलिस ने शिकायत की जांच कर शिकायत को सही पाया और SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता युवती ने बताया। क्या मामला है आपका, ये बताइए। क्या हुआ था और किसने किया ये? सर, मैं यहाँ शादी के पहले आशीष डेनियल के यहाँ, जो एक कांग्रेस के नेता हैं, उनके यहाँ जॉब करती थी। पहले अकाउंटेंट का वर्क करती थी। शादी के बाद में यहाँ पर आई तो एक दिन वो रास्ते में मुझे मिले थे, तो वो कह रहे थे कि मतलब क्या हो गया तेरा यहाँ पर, कैसे रतलाम में। तो मैंने बताया ससुराल में थोड़ा हमारे चल रहा है। तो उसके बाद में उसने कहा था कि मतलब मैं तेरी मदद करूँगा। तो उसने ग्रीन पार्क वाले ऑफिस का कहा कि मतलब वहाँ पर मेरा वकील है, तो तेरी मतलब वकील से अच्छी जान पहचान है मेरी, तो वो तेरी मदद कर देगा। वहाँ पर गई तो ना वकील था और ना कोई उसका स्टाफ था, उसका भाई वगैरह थे। तो वहाँ पर धीरे धीरे वो भेजने लग गया सबको कि मतलब चले जा, वकील नहीं होना। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पर पहचान के कारण मैं चले गई थी। वहाँ पर ये मुझसे बदतमीजी की, इसने गलत शब्दों का मतलब इसने मेरे साथ वो किया और बैड तरीके से टच करने लग गया। तो वहाँ से मैं आ गई। उसके बाद फिर है ना, मतलब मुझे वहाँ धमकियाँ दे रहा था ये कि मतलब तेरे परिवार में मतलब मैं झगड़े करवा दूँगा, तुझे बदनाम कर दूँगा, तेरा डिवोर्स करवा के तुझसे शादी करूँगा, इस तरीके की मतलब मुझे बातें बोल रहा था ये। वहाँ से जैसे जैसे करके आ गई। उसके बाद में फिर एक दिन मैं कोमल नगर से शिव मंदिर से मेरे घर जा रही थी। तो ये रास्ते में इसके बुलेट से जा रहा था। तो वहाँ पर मेरा है ना, इसने हाथ पकड़ा। वहाँ पर फिर ये कहने लग गया कि मतलब तू मेरे ऑफिस आ जाना, और रिलेशनशिप का मतलब कहने लग गया कि मतलब तू ऐसा कर लेना तो तुझे मुँह मांगे पैसे दूंगा। तो मैंने बोला कि कंप्लेन कर दूंगी। तो इसका ये था कि मतलब मेरी अच्छी लोगों से पहचान है, अधिकारियों से पहचान है, तो तेरी कोई सुनवाई नहीं करेगा, और अगर ऐसा कर भी लेता तो मैं तुझे जान से खत्म करवा दूंगा। ये आपको पीड़ित करता है कौन आदमी था और क्या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है? किस पार्टी से जुड़ा हुआ है? ये आशीष डेनियल है, ये कांग्रेस की पार्टी से सर। अच्छा, बहुत लंबे समय से आपके साथ घटनाक्रम चल रहा है। पुलिस में भी गए थे आप शिकायत? सर, मैं पुलिस में गई थी, पर पुलिस वाले सुनवाई कहाँ करते हैं। कितने समय पहले गए थे? ये जैसे ही हुआ था वैसे ही मैंने TI सर को भी कहा था कि सर ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा था कि आप बकवास कर रहे हो। मैं उसके बाद में फिर मैंने CM हेल्पलाइन पे कंप्लेन की। CM हेल्पलाइन पे से बहुत समय से फ़ोन नहीं आया, तो मैंने हैंड रिटर्न आवेदन भी दिया है वहाँ पर। उसके बाद में भी फिर उनका ये था कि मतलब तुम कैसे भी करके कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मैंने फिर वापस से आवेदन टाइप करवा के फिर SP सर में भी दे के आई, और मैंने वहाँ पर भी बताया। वहाँ पर से शायद गया होगा, पर थाना हमारा वही लगता, सुनवाई वहीं से होनी, तो वहाँ नहीं हुई थी, जिसके कारण फिर मैं यहाँ मैम के पास में आई।
ये सुनवाई नहीं होने की क्या वजह मान रहा है, क्यों नहीं होती थी आपकी सुनवाई? पहचान, किसकी पहचान? नेतागिरी, कांग्रेस। इस मामले में पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा ने मीडिया को बताया, एजे के थाने में एक युवती द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके अंदर एक आशीष डेनियल जो व्यक्ति है उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि वो जो है वो उसको लगातार छेड़खानी करता है और गलत सलत जो है हरकतें कर रहा है। तो उसी के आधार पे एक मामला पंजीबद्ध किया गया है 354 और SC/ST एक्ट के अंतर्गत। मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ये शिकायत पहले की थी और उस महिला का कहना है कि पुलिस में पहले भी गई थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जल्द CM हेल्पलाइन में भी की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब जाके कितना लेट रहती थी। बेसिकली वो महिला जो है उस व्यक्ति के यहाँ पे पहले काम करती थी और उसके बाद में फिर उसकी शादी हो गई। शादी में कुछ दरार होने के बाद वापस वो जब आई है तो उसके बाद उसका ये कहना है कि तब उसके बाद से जो है शादी की वजह से वापस आने के बाद में उस व्यक्ति के द्वारा जो है वो इस तरह की हरकतें की जा रही है। इस चीज़ को हम लोग प्रॉपर वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी मुकदमा पंजीबद्ध किया है उसमें भी इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य जैसे ही क्लियर हो जाते हैं उसके बाद में हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोस में रहने वाली 2 लड़कियों ने एक 35 वर्षीय महिला को छत से धक्का दे दिया। छत से नीचे गिरी महिला को घायल होने पर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। खबर के मुताबिक शेरानीपुरा निवासी सलमा पति इनामुल रहमान का पड़ोस में रहने वाली लड़कियों से पुरानी रंजिश चल रही है। विगत 4 दिनों से झगड़ा भी चल रहा था। शुक्रवार शाम सलमा छत पर सूख रहे कपड़े उठाने गई थी। इसी दौरान दोनों लड़कियां गोलू और शाइमा ने छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जिला अस्पताल में भर्ती सलमा ने बताया, सलमा कहाँ रहती हो? शेरानीपुरा। क्या हुआ, कैसे गिरा आप? मेरे कपड़े सुखाए थे छत पे कपड़े, बैग मेरा सूख ही दिया होगा। अभी बैग लेने गई और उन 2 ही लड़कियों ने मेरे को धक्का दे दिया। कौन लड़कियाँ, क्यों धक्का दे? एक साइमा और एक गोलू। क्यों दिया धक्का, क्या करना? पुरानी दुश्मनी के पीछे। मैं 8 दिन से झगड़ा कर रही थी। पहले भी कुछ विवाद वगैरह? पहले भी हुआ था, उन्होंने लड़ी घर में आके मेरे को मारा कूटी करी थी। वो लोग 4 थे तो मैंने एक उंगली में काटा ज़रूर था उनकी। मैंने 4 लोग थे वो, तो मैंने काटा ज़रूर था उनको। वो कहाँ रहते? वो मेरे पास में ही रहते हैं। जिला अस्पताल की व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ही एक वार्ड मानसिक रोगियों के लिए है। ये देखिए, मानसिक रोगी के वार्ड में सामान्य रूप से बीमार हुए मरीज को भी भर्ती किया जा रहा है, जिससे भर्ती मरीज परेशान होकर तनाव में रहते हैं। उल्टी दस्त से पीड़ित रोगी जावरा फाटक निवासी दीपक जब उपचार करवाने पहुँचे तो उन्हें मानसिक रोगियों के वार्ड में भर्ती होकर उपचार किया जा रहा है। मरीज दीपक ने बताया, क्या नाम है आपका? दीपक। कहाँ रहते हो? जावरा रोड। क्यों एडमिट हो, क्या कर रहे मेरे हो? को उल्टी दस्त हो रहा है। कब से आप एडमिट हो? आज ही हुआ सुबह में। कौन से वार्ड में आप रहते हो? ये क्या बोलते हैं इसको, आइसोलेशन वार्ड। गाली गलौज को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने दंपत्ति पर हमला कर घायल कर दिया। कॉलेज रोड स्थित अमरेश्वर महादेव मंदिर के पीछे हुए विवाद में महेंद्र सिंह पिता विक्रम सिंह राठौर और उनकी पत्नी पद्मा राठौर घायल हुई हैं। दोनों घायल दंपत्ति को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उपचार करवा रहे महेंद्र सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, महेंद्र सिंह राठौर। क्या हुआ, कितने मारापीटी करी, क्या नाम? शैलेंद्र सिंह वाटी। किस बात को लेकर विवाद हो गया? गाली गुप्त चक्कर। कहाँ रहते हो? कॉलेज रोड में। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।